नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में वोटिंग हुई है, पर इस खास वीडियो में आपके लिए छठे चरण का एग्जिट पोल लेकर आए हैं। आपने अलग अलग तमाम चैनलों में अलग अलग एग्जिट पोल देखे होंगे, पर अभी तक जो एग्जिट पोल नजर आ रहे हैं उसमें बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ आ सकती है। छठा चरण बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि छठे चरण में गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में है। गोरखपुर के सदर सीट से योगी आदित्यनाथ ने इस बार वोट डाला है, तो देखना होगा कि किस तरह का रुख नजर आता है छठे चरण में, क्योंकि सीट्स बहुत ज्यादा है, 57 सीट है। तो कैपिटल टीवी का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, सबसे पहले वो आपको बता देते हैं। तो हमारे हिसाब से, क्योंकि हम पूर्वांचल का दौरा कर चुके हैं, अलग अलग जगहों पे जा चुके हैं, जिन जिन इंपॉर्टेंट सीट्स पे यहाँ पे वोटिंग हुई है उस पर तो चर्चा करेंगे, पर हमारा एग्जिट पोल ये कह रहा है कि बीजेपी को 57 सीटों में 37 से 41 सीट मिलने की उम्मीद जताई जा सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी प्लस गठबंधन की बात करें तो 12 से 15 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो वहीं बीएसपी का यहां पे पूर्वांचल में खाता खुल सकता है, 1 से 3 सीटों का यहां पे अनुमान हम लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस का भी यहां पे खाता खुल सकता है, 1 से 3 का इनका भी हम अनुमान लगा रहे हैं, और अदर्स के खाते में 0 सीट आ रही है। इंपॉर्टेंट चरण है क्योंकि योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। योगी आदित्यनाथ के गढ़ के बाद बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट जिले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं, जिनमें अंबेडकर नगर, बलरामपुर, महाराजगंज, कुशीनगर जो कि बेहद खास सीट है, तो वहीं देवरिया, बस्ती, संत कबीर नगर, बलिया, सिद्धार्थनगर, तो ये इंपॉर्टेंट सीट्स हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी युधिष्ठिर भी बने हुए हैं। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़, नो डाउट योगी आदित्यनाथ जीत रहे हैं, पर 57 सीटों में मैक्सिमम 41 सीट की उम्मीद हम लगा के बैठे हैं, हम ये अनुमान लगा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो अनुमान है हमारा, वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। आपने जिस तरह से गोरखपुर में जाकर खुद रिपोर्टिंग की, वहाँ के लोगों से राय शुमारी की, मैंने खुद देखा वीडियो में कैसे लोग किन किन मुद्दा वोट कर रहे हैं। देखिए, गोरखपुर की मैं बात करूं तो योगी आदित्यनाथ का वो गढ़ है, वहाँ से लगातार 5 बार सांसद होना ये बड़ी बात होती है। इसीलिए आज तक कोई भी योगी आदित्यनाथ के सामने जो भी चुनाव लड़ा वो हार कर ही गया। चंद्रशेखर रावण लड़ रहे हैं चुनाव, मुझे तो लगता है कि शायद उनकी जमानत जब्त। चंद्रशेखर आजाद, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 12 लोग प्रत्याशी थे, मतलब 12 प्रत्याशी वहां गोरखपुर सदर सीट से अपना उन्होंने पर्चा दाखिल किया था। लेकिन गोरखपुर, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, लोग कहते भी हैं गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है, विकास के कई मुद्दे हुए, तो इसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ जीतेंगे या हारेंगे। नो डाउट बम्पर वोटिंग के साथ योगी आदित्यनाथ की जीत होगी। पर बाकी सीटों की बात करें युधिष्ठिर, जैसे कि गोरखपुर के आसपास का एरिया, कुशीनगर, देवरिया, यहाँ पे भी बीजेपी का अच्छा खासा होल्ड है, लेकिन कुछ समाजवादी पार्टी की करें तो उन्होंने मेहनत काफी की है, जीत पाएंगे क्या? देखिए, जैसे आपने जिक्र किया कुशीनगर का, तो कुशीनगर की सीटों पर कब्जा बीजेपी का इसलिए होगा क्योंकि वहां पर जो एयरपोर्ट बना है, पीएम मोदी ने उस वक्त उसका शिलान्यास किया, उद्घाटन किया जिस वक्त चुनाव शुरू होने वाले थे। तो समझिए कि जो बीजेपी है वो फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग तब करती है, बड़े बड़े बल्लेबाजों को तब उतारती है जब दिखता है कि अब माहौल एकदम चुनावी रंग में बदल चुका है। तो बीजेपी ने कुशीनगर में पूरी ताकत झोंक दी थी, जितने भी बड़े बड़े दिग्गज थे सब ने रैली की। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली वो अखिलेश यादव की जो पार्टी के नेता हैं वो सब सोए हुए दिख रहे थे। अखिलेश यादव अगर हार रहे हैं, जितने भी आप देख रहे हैं जितने एग्जिट पोल में, तो इसका कारण यही है कि अखिलेश यादव की तरफ से कोई ऐसा दिग्गज नेता था ही नहीं अखिलेश यादव के अलावा कि जो रैलियों से दम भरे जनता। आपने देखा भी होगा कि कैसे इन्होंने अपने चाचा को एक किनारे कर दिया। जैसे सर ने बताया, अब दंगल में जिस तरीके से सर ने बताया कि ये सारे जो लोग हैं, इन्होंने जैसे राजभर एंड कंपनी है या फिर और भी कई लोग हैं जो पार्टी से जुड़े हैं, तो इन्होंने अखिलेश यादव ने उनको टिकट दिलवाया। मौर्य साहब के जो अभी गए मौर्य, तो उनके बेटे को दे दी टिकट, इनको भी दे दिया, लेकिन उन लोगों को टिकट नहीं दिया जो बाकी काम कर रहे थे सपा की तरफ से। तो इसका हारने का कारण वहाँ ये भी है। अब देवरिया की बात करी तो देवरिया से शलमणि त्रिपाठी हैं जो
नो डाउट, मैं खुद देवरिया गई थी युधिष्ठिर, और मैंने देखा कि जो हुजूम उनके रोड शो में नजर आया। अनुराग ठाकुर खुद देवरिया पहुंचे थे, उनके समर्थन में वोट मांग रहे थे। सबसे ज्यादा भीड़ जो मैंने देखी रोड शो में, पूर्वांचल के दौरे में, वो सबसे ज्यादा भीड़ शलम त्रिपाठी के रोड शो में नजर आया। तो नो डाउट वहां की जनता को बीजेपी का प्यार मिल रहा है, फुल समर्थन है। अब बात जरा 2017 की कर लेते हैं। देखिए 57 सीटें हैं, बीजेपी की बात करें 2017 में 46 सीट आई थी। तो वहीं बात कर लेते हैं सपा की, तो सपा को 3 सीटें मिली थी और बसपा को 4, और कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 1 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। यहाँ पे कांग्रेस को 1 से 3 का उम्मीद जताया जा रहा है, बीएसपी का वैसा ही कुछ मिला जुला प्रदर्शन 1 से 3 की हम उम्मीद कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जिस तरीके की दावे कर रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेस पे यहाँ पे एक अहम मुद्दा है, पर बीजेपी के दौर में विकास वहाँ पे हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हो गया, पर क्रेडिट जो है वो अखिलेश यादव अपने नाम पे ले जाते हैं। कुशीनगर एयरपोर्ट, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, उसकी भी क्रेडिट लेने के लिए अखिलेश यादव चुनावी मैदान में आ गए। लेकिन कुल मिला के कहा जाए तो ये पूरा का पूरा 6 फेज, गोरखपुर के आसपास का ये पूरा एरिया, पूर्वांचल के कई इंपॉर्टेंट सीट्स, कई इंपॉर्टेंट जिले जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछली बार 46 सीट आई थी, पर इस बार हम 41 तक उम्मीद लगा रहे हैं। ये बढ़ भी सकता है युधिष्ठिर, ये कहा जा सकता है ना? देखिए अभी हमारा तो ये अनुमान है, आप जब गए गोरखपुर में आसपास सीटों पर आप घूमे, आप कुशीनगर में गए, आपने लोगों से बातचीत की, आप जहां भी गए वो आपके आधार पर ग्राउंड रिपोर्ट, हमने उस आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की, उसके आधार पर हमने एग्जिट पोल जो है सटीक तरीके से दिया। लेकिन ये तो एक अनुमान है हमारा जो हम गए ग्राउंड लेवल पे। लेकिन ये सीटें हो सकता है कि जिस तरीके से आपने बताया कि पिछली बार 46 सीटें थी, लेकिन हो सकता है इस बार और ये संख्या बढ़े, क्योंकि बीजेपी का ये पूरा गढ़ इलाका है, यानी कह सकते हैं पूर्वांचल में अगर आप जितना जाएंगे अवध और पूर्वांचल की तरफ, तो बीजेपी की लहर होती है। और बीजेपी ने, आप देखिए गोरखपुर से अयोध्या की दूरी कितनी है, तो लखनऊ की दूरी कितनी है, ये आसपास के इलाके हैं। तो अगर अयोध्या में विकास हो रहा है, अयोध्या में हिंदू संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है, हिंदुत्व को बढ़ावा मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है लोग वोट करेंगे। दूसरी बात, गोरखपुर में जो विकास किया योगी जी ने, वो वाकई काबिल तारीफ है। सबसे बड़ी बात यह है कि गोरखपुर के खुद मुसलमान वोट करते हैं योगी जी को। और योगी जी ने बताया था एक बार कि उनके जो इनका मंदिर है, गोरखनाथ मंदिर, वहां पर जितनी सुविधाएं मुस्लिम पाते हैं, जितना इलाज मेडिकल के जरिए मुसलमानों का होता है, इतना हिंदुओं का नहीं होता। तो योगी जी कोई भेदभाव नहीं करते। यही वजह है कि फिर से जनता ने मन बना लिया है। और जो वाकई मैं कह रहा हूं, जो लोग समझते हैं चीज़ों को, जो जातिवाद और धर्म के काट के चश्मे को अगर अलग रख दें, तो सच्चाई यह है कि ज़मीनी हकीकत पे काम हुआ है। कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई आतताई नहीं हुआ, और आतंकवाद जिस तरीके से पनप रहा था, कट्टरवाद, उस पर रोक लगाई है। तो ये बड़ा मुद्दा है। बम ब्लास्ट अब नहीं होते, अब सिर्फ और सिर्फ विकास की गंगा बह रही है, और उस गंगा में पूरा प्रदेश डुबकी लगा रहा है और सब आनंदित हो रहे हैं। तो इसीलिए फिर से योगी राज लाने की पूरी जनता ने ठान लिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो 6 फेज बेहद अहम है, और 6 फेज को विकास का प्रदेश कह सकते हैं, क्योंकि यही 6 फेज है जिसमें विकास के कई मुद्दे हैं। कुशीनगर एयरपोर्ट है, जो बार बार विपक्ष ये सवाल खड़ा कर रहा है कि रोजगार एक बड़ी समस्या है, पर कुशीनगर एयरपोर्ट बन जाने से रोजगार के कई साधन खुलेंगे। कुशीनगर जाकर मैंने खुद जनता से बात की, उनके अंदर एक उम्मीद खिली है कि हाँ, उनको रोजगार मिलेंगे। तो वहीं विकास की बात हमारे जैसे कि सहयोगी युधिष्ठिर ने की। सिर्फ गोरखपुर की बात करें तो रामगढ़ताल है, एम्स का निर्माण हो रहा है। पूरे पूर्वांचल एरिया में कहीं भी आसपास दूर दूर तक एम्स नहीं है, सभी को इलाज के लिए लखनऊ तक आना पड़ता था, पर गोरखपुर में सबसे बड़ा एम्स बनाया गया है, जिसको लेकर भी जनता ने यहाँ पे खुशी जाहिर की है। उसके बाद विकास के कई मुद्दे हैं। गोरखपुर में मेट्रो आ रहा है, आसपास पे नजर डाले तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जो एक्सप्रेसवे कई जिलों को जोड़ रहा है, जिससे भी जनता के अंदर बेहद खुशी है। और इन्हीं विकास के मुद्दे पर यहाँ पे वोटिंग होगी, और वही विकास का मुद्दा इस पूरे 6 फेज में अहम मुद्दा बनकर उभरा था। और ये जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, ये विकास के मुद्दे पे ही दिखा रहे हैं, और उम्मीद जता रहे हैं कि 57 सीटों में ज्यादा से ज्यादा 41 सीट बीजेपी की हाथ लग सकती है। तो ये हमने आपको 6ठे चरण का एग्जिट पोल दिखाया, 7वें चरण का भी एग्जिट पोल दिखाएंगे। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।